फेडरल बोर्ड ग्रेड 9 और मैथ है इसका और इसकी एक्सरसाइज है 3.3। इसका है क्वेश्चन नंबर 1, राइट दी फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। अब जो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें हमने क्या करना है, सम और डिफरेंस हमने इनका फाइंड करना है। मीन्स हमने इसको लॉग लिखा है, जैसे कि 1 है और इसका है लॉग, ब्रैकेट के अंदर है a मल्टीप्लाई b। हमने इसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशंस को लॉग के इक्वल लिखना है। तो लॉग के इक्वल हम इसको किस तरह से करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये लॉग है और ब्रैकेट के अंदर है a मल्टीप्लाई b। हमने करना है, हम लिखेंगे लॉग इज इक्वल टू a, मिड में हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे लॉग b। जस्ट हमने दोनों को लॉग के इक्वल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने लिखना है सोल्यूशन। जब हम इसका लेंगे तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू लॉग a, ब्रैकेट से बाहर, ये हमारे पास इक्वेशन ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। a मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा प्लस में, और फिर हम लिखेंगे लॉग b। ठीक है, जस्ट इतना सा काम है, ये आपने करना है। सेकंड हमने क्या है फाइंड करना है, हमने इनका सम और डिफरेंस। तो सम और डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम दोनों नंबर्स को, चाहे यहाँ नंबर हों या अल्फ़ाबेट दिए गए हों, उनको हमने लॉग के इक्वल कर लेना है। और सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, हमारे पास है लॉग 15.2 ओवर 30.5। तो हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे लॉग 15.2, हमारे पास ये ओवर है, ओवर हमारे पास चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में चेंज होगा, ओवर है तो ओवर हमारे पास क्या होता है, माइनस में चेंज हो जाता है। जब हमारे पास रकम नीचे से ऊपर आती है, यानी इस ओवर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 15.2 ओवर 30.5। ठीक है, अब यहाँ से जब ये रकम हमारे पास ऊपर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी माइनस, तो माइनस हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे लॉग, और नीचे वाली इक्वेशन जब ऊपर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 30.5। ठीक है, जस्ट इतना सा काम आपने अंडरस्टैंड करना है। इनकी ब्रैकेट्स को, इनके जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं इनको, और जो हमारे पास इनके साइन है, इनको अपने जहन में रखना है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास लॉग 21 मल्टीप्लाई 5 एंड 8। अब यहाँ हमने क्या करना है, हम लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लॉग 21 मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा प्लस में, फिर हम लिखेंगे लॉग 5 एंड 8 हमारे पास नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ हम लिखेंगे लॉग 8। ठीक हो गया जी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब ये 3 हमारे पास हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास 4 है हमारे पास लॉग 25 मल्टीप्लाई 47 एंड ओवर में है हमारे पास 29। ये चीज़ हमारे पास हो गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हम इसको किस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू लॉग 25 मल्टीप्लाई हमारे पास चेंज हो जाएगा प्लस में, लॉग 47 एंड यहाँ पर आएगा -29, नीचे है तो ऊपर आके माइनस लॉग 29। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग, ब्रैकेट है, ब्रैकेट की पावर है 3 और अंदर हमारे पास है 7 ओवर 15। सिंपल हमने क्या करना है, हम इसको लिखेंगे लॉग 1 ओवर 3 ब्रैकेट की पावर, सबसे पहले हमने ये लिखनी है, फिर हम लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट है इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, फिर हम लिखेंगे लॉग 7, 15 हमारे पास नीचे है, ऊपर आएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस
log 15 और यहाँ पर जब हमारे पास ब्रैकेट ख़त्म होती है तो क्या होता है, हमने जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो हमारे पास छोटी ब्रैकेट में आ जाती है। और 1/3 हमारे पास ब्रैकेट की पावर है, तो हमने ब्रैकेट के छोटी ब्रैकेट के अंदर किस रकम को लिखना है, 7 और 15 वाली को। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास ब्रैकेट के अंदर थी, तो इन दोनों की हमने छोटी ब्रैकेट लेनी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 22, 1/3 और 5 की पावर है हमारे पास 3। इसको हमने किस तरीके से लिखना है, हमने यहाँ लिखना है log 22 यहाँ हमने पहले ब्रैकेट की पावर है हमारे पास यहाँ 1/3, तो हम लिखेंगे log ब्रैकेट की पावर 1/3, इनके दरमियान में और कोई साइन नहीं है, तो हमने नेक्स्ट आगे लिखना है log 22 माइनस 3 एंड log 5। ये जो 5 की पावर 3 है, ये -3 यहाँ हमारे पास 22 के साथ आ जाएगी। हम पहले हमारे पास जो ब्रैकेट की पावर है 1/3, log 1/3 हम लिखेंगे। नेक्स्ट इनके मिड में कोई साइन नहीं है, तो हमने यहाँ कोई साइन नहीं लगाना। log 22 ये हमारे पास आ जाएगा। 5 की पावर जो 3 है वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, -3 आएगा, फिर log हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सप्रेस log x - 2 log x + 3 log ब्रैकेट में है x + 1 माइनस log x² - 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो हमने इन सब को क्या करना है, हमने इनका फाइंड करना है सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन हमने यहाँ पुट कर लिया है। अब हम जब इसका सोल्यूशन लेंगे तो सबसे पहले जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस हमें दी गई हैं, log x - 2 log x + 3 log x + 1 एंड माइनस log x² - 1, ये चीज़ जो हमारे पास आएगी इसको हमने पहले तरतीब दे लेनी है। तो मीन्स हमने जैसे हमें नंबर्स दिए गए हैं वो सारे हमने यहाँ पर पुट कर लेने हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू log x इज इक्वल टू log x आ जाएगा माइनस log x² प्लस, यहाँ हम इसको तरतीब दे रहे हैं, ठीक है, log x + y का क्यूब x + y है ये, ठीक है, x + y और इसका हमारे पास है क्यूब कैसे है ये देखें, यहाँ पर भी x² - 1 है और यहाँ पर है x + 1। इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास कितने टाइम में हो गया, यहाँ पर भी x² है, यहाँ x + 1 है, ठीक है। इन दोनों को हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास आया x + y का हमारे पास आया क्यूब। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लिखना है माइनस log और फिर x² और 1, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास 1 है, x + 1, यहाँ मैं तरतीब से इसको लिख देती हूँ, x + 1 और इसका हमारे पास आ जाएगा क्यूब। यहाँ हमने क्या किया, log x, हमने जब log फाइंड करना है बाकी नंबर्स को हमने इनको मल्टीप्लाई या कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने x वाली पावर्स को देखना है। हम लिखेंगे log x, ये हमने लिखा, यहाँ पर है log x², ये हमने log x का तरतीब से हमने x वाले का लिखा, फिर प्लस log, अब यहाँ x वाली जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर है x + 1 और यहाँ है x² - 1। इनको जब हमने आपस में इकट्ठा किया, प्लस और माइनस दोनों इकट्ठा किया, तो ये हमारे पास आएगा x + 1 और इसका हमारे पास आ जाएगा क्यूब, क्योंकि 2 टाइम में ये आ रहा है और एक ये, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या हो गया, 3 टाइम ये हमारे पास हो जाएगा। x + 1 का फिर हमारे पास आ जाएगा क्यूब, फिर log ये x² - 1, इसको जब हमने तरतीब दिया तो ये अगेन से हमारे पास दोबारा आ जाएगा। इन सबको हमने लिखना है, बाकी ये 2 और 3 ये 1, ये इन नंबर्स को हमने वैल्यूज़ को नहीं देखना कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है या इनका कुछ करना है, ठीक है। जो log जब डिफ़ाइन किया जाता है तो वो मोस्टली जो होता है वो x, y, z इन नंबरों का फाइंड होता है। इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे, मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे log x को हम रखेंगे बाहर और x + 1 और इसका हम लेंगे क्यूब, ये हमने यहाँ लिखा, ओवर में हम लिखेंगे x² और फिर हम अंदर लिखेंगे x² - 1, ठीक है। इनको हमने तरतीब दिया, हम लिखेंगे log x
x लिखेंगे, x प्लस 1 का क्यूब ये हमने यहाँ लिखा, फिर log x का स्क्वायर आ गया, और x माइनस 1 ये वाला हमारे पास नीचे आ जाएगा। यहाँ हमने किस तरह तरतीब दिया, log x ये हमारे पास आ गया, ठीक है। log x ये हमने लिखा, इसको हम लेंगे यहाँ पर किसके साथ, क्यूब वाले के साथ। अंदर हम लिखेंगे x प्लस 1 और इसका हम लेंगे क्यूब, फिर ये है log x का स्क्वायर, इसको हमने लिखना है x का स्क्वायर, नीचे हम लिखेंगे, ये हमारे पास माइनस में है रकम, लास्ट वाली log x का स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने यहाँ x का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ लेना है। इस नंबर को हमने क्यूब वाली के साथ लिया और इस नंबर को हमने लास्ट वाला जो है इसके साथ हमने ले लिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवर में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, log, इसी को हम मज़ीद आगे जब तरतीब देंगे तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर x प्लस y और इसके ऊपर है 3 और हमारे पास है ब्रैकेट का क्यूब 2। नेक्स्ट हमारे पास है फिर आ जाएगा x का स्क्वायर और x प्लस 1 और फिर है x माइनस 1, ठीक हो गया। x का स्क्वायर x प्लस 1 का क्यूब, x प्लस 1 का हमारे पास आ जाएगा क्यूब, x का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। x को x से दिया तो x का क्यूब हमारे पास x का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये x इसी तरह से अंदर है, फिर प्लस 1 है और इसके ऊपर हमारे पास है 3, यहाँ भी हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ भी हम इसका स्क्वायर लेंगे। फिर नीचे वाले भी हमारे पास चूँकि स्क्वायर में है तो यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लिया, यहाँ पर क्या है x की 2 माइनस 1 है तो यहाँ हमने इसको 2 बार लिखना है, x प्लस 1 और x माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास कट हो रही है जो इक्वेशन आपस में, ये x का स्क्वायर ये दोनों हमारे पास कट हो रहे हैं। इसी तरह है हमारे पास x प्लस 1 x माइनस 1। अब ये x प्लस 1 जो हमारे पास कट हो रहा है ये है ऊपर हमारे पास यहाँ इस स्क्वायर के साथ हमारे पास ये कट हो जाएगा 3 के साथ, x प्लस 1 और इसमें से एक हमारे पास कट हो गया तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। जब ये हमारे पास x प्लस 1 ये 3 हमारे पास इसके साथ कट हो गया, x प्लस 1 है ये भी x प्लस 1 है तो इसकी जो पावर है ये भी हमारे पास ख़त्म हो गई। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा log, ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 1 x प्लस 1 और इसके ऊपर क्या बचा हमारे पास है स्क्वायर और नीचे हमारे पास रिमेनिंग क्या है x और ब्रैकेट में है x माइनस 1, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कट हो गया, x का स्क्वायर x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है, ये हमारे पास कट हुआ x प्लस 1 से, तो जब ये इसके साथ कट हुआ तो इसका जो क्यूब है ये कट होगा, ठीक है। ये दोनों हमारे पास, इसकी पावर भी है ना 3, ये हमारे पास इससे कट हो जाएगा तो ऊपर हमारे पास रिमेनिंग इसके पास क्या रहा, स्क्वायर बचा, तो इज इक्वल टू log x प्लस 1 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, फिर नीचे हमारे पास आएगा x और हमारे पास है x प्लस 1, ये हमारे पास कट हुआ तो x माइनस 1 रिमेनिंग हमारे पास जो रहा वो हमने यहाँ नीचे इसके साथ पुट कर लेना है।